क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आया। बाकी ये कुछ मोटिवेशन देख लो यहाँ पे मैंने ऐड की है। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ माय नीट जर्नी। ऑफ कोर्स बिगेस्ट तो नहीं था, लेकिन वन ऑफ द सीक्रेट ज़रूर था नीट जर्नी में, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो थे वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स मैंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ चैप्टर छोड़कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो लाइंस जो मुझे समझ नहीं आती थी या फिर दिक्कत होती थी याद करने में, बायोलॉजी की वो लाइंस जो मुझे याद करने में दिक्कत होती थी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी वॉइस नोट्स में चिपका रखी थी। हालांकि सॉल्ट एनालिसिस मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना कुछ भी एनसीईआरटी में दिया था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, मैंने इतनी बार सुन ली थी अपने वॉइस नोट्स कि भूलने का कोई सवाल ही नहीं था। चाहे रात को नींद में भी मुझे कुछ पूछे ना तो भी याद आ जाता था। Amadeo Mishra, 3 points to remember: tropical community and their succession. Second, यही वो रामवीडियो मिश्रा जो इकोलॉजी के बगल में एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगता था कि इससे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है नीट में, अगर टफ पेपर बनाना हो उनको तो देखना है, हो सकता है नीट 2025 में से क्वेश्चन आ जाए। environment responses of plant and population. Third, productivity, nutrient cycle, tropical forest and grassland. तो ऐसा था कुछ, मैंने इकोलॉजी के वो पॉइंट्स में मेंशन कर रखे थे जो मैं भूलता था, सब कुछ मैंने मेंशन नहीं किया था। तो उसके बाद अगर पीओसी पार्ट 1 ही देख लेते हैं। देख भाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आया। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर टू ऑक्साइड। रशियन ब्लू क्या इंडिकेट करता है? नाइट्रोजन। वायलेट कलर क्या इंडिकेट करेगा? सल्फर। इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी होती है, ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन तुम अगर 2022 वाला और 2023 वाला पेपर देख लोगे नीट का, जो फिर से हुआ था 2023 में, जो मणिपुर में हुआ था, वो देख लेना आप। उसमें बॉन्डिंग की डेप्थ में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, खासकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो बिल्कुल पढ़ के जाना। Quality paper known as chromatography paper is used. Chromatography paper contain water trapped in पी ब्लॉक p block element. In p block element, the last electron enter the outermost p orbital. As we know that the number of p orbital is 3, and therefore the maximum number of electron that can be accommodated in a set of p orbital is 6. यू कैन सी 39 मिनट ने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ ली थी, और मैं जैसे कहीं वॉक करता था तो मैं कान में ईयरफोन लगाता था और ये सुनते रहता था, और लिटरली एनसीईआरटी रट गई थी पूरी पी ब्लॉक की। लगता है 39 मिनट का रहा है, लेकिन मैं इसे 20 मिनट में ख़त्म कर देता 2x स्पीड में। यो लेट्स गो। Consequently, there are 6 group of p block element in the periodic table, numbering from 13 to 18. Boron, carbon. मुझे तो बिल्कुल समझ आता था लास्ट में। पी ब्लॉक में सब कुछ तो डिलीट नहीं हुआ था, सिर्फ कंपाउंड केमिस्ट्री डिलीट हुई थी, तो जो बाकी इंट्रोडक्शन जनरल था वो हमें पढ़ना पड़ा था 2024 के लिए, तो वो भी मैंने इस तरह से पढ़ा था, तो बिल्कुल मज़ा आ गया था। एट द एंड 20 मिनट में मैं 2x की स्पीड में सुनता था और सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता था। बाकी ये कुछ मोटिवेशन देख लो यहाँ पर मैंने ऐड की है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जब आपके पास टाइम हो, आप जल्दी से जल्दी सब चीज़ें रिवाइज़ कर जाओ। जो भी आपका वीक पॉइंट है, वीक चैप्टर है, डू इट, अगर आपको कंफर्टेबल है तो ही, क्योंकि इसको बनाने में भी मेहनत लगती है। तो इसको बनाने में मेहनत करो, जो आपके वीक चैप्टर्स है वो चुटकियों में स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगी।